नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। क्या आपने कभी भूतों की अदालत के बारे में सुना है? क्या कभी कोई ऐसी अदालत देखी है जहां बाकायदा सुनवाई के बाद प्रेत आत्माओं को सजा सुनाई जाती है? ऐसी एक अदालत से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे। देखिए रिपोर्ट। क्यों बेसुध झूम रहे हैं ये लोग? क्यों हर कोई लगा रहा है एक खंबे के चक्कर? क्या इस तमाशे के पीछे का राज? न्यूज़ 24 आज आपको भूतों की अदालत दिखाने जा रहा है। बेसुध होकर झूमती महिलाएं, पेड़ पर चढ़ी लड़की, खंबे के चक्कर लगाते आस्था में डूबे ये लोग, ये सभी इस अदालत में आए प्रेतात्माओं से छुटकारे के लिए। इन सभी पर प्रेतात्माओं का साया। ये सभी किसी अदृश्य शक्ति के शिकंजे में कैद है। कम से कम इन सबका तो यही विश्वास है और इसलिए ये सब यहाँ पर आए, बड़े बाबा की शरण में। इस खंबे में है चमत्कारी शक्ति। जैसे इस खंबे को पकड़कर इसके चक्कर लगाए जाते हैं, शैतान सामने आ जाता है और फिर अपनी पूरी दास्तान खुद ब खुद सुनाने लगता है। सालों से इस जगह पर प्रेतात्माओं का इसी तरह से फैसला होता रहा है। लोग आते हैं, अर्जी लगाते हैं और शैतान को फांसी पर चढ़वाकर आजाद हो जाते हैं। और इस मजार के मौलवी से लेकर यहाँ आने वाले लोगों को मजार की शक्तियों पर पूरा विश्वास है। हर दिन यहाँ अंधविश्वास का मेला लगता है और हर दिन लोग अपनी अर्जी लेकर यहाँ आते हैं। कैसे होता है सुनवाई से लेकर शैतान की फांसी तक। यहाँ लगती है भूतों की अदालत। मजार पर होती है शैतान की सुनवाई। चालीस दिन के बाद आता है बाबा का फैसला। जिस किसी के ऊपर शैतान हावी हो जाता है, वो बड़े बाबा के मजार में आकर शैतान का फैसला करवा लेता है। मजार में बकायदा अपनी तकलीफ की अर्जी लगानी पड़ती है। इसके बाद 40 दिन तक सुनवाई चलती है और फिर आता है बाबा का फैसला। शैतान को फांसी की सजा मिलती है और पीड़ित अपनी तकलीफ से आजाद हो जाता है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में इस मजार पर हर दिन भूतों की अदालत लगती है और हर दिन अंधविश्वास में डूबे लोग इस तमाशे का हिस्सा बनते हैं। पहले तो मानसिक रोगी को यह विश्वास दिला दिया जाता है कि उसके ऊपर शैतान का साया, और फिर लगातार 40 दिनों तक उसके डर का फायदा उठाकर शैतान की सुनवाई का खेल चलता है। मजार के मौलवी सालों से लोगों को इसी तरह से ठीक करने का दावा करते हैं। उनका मानना है कि इस मजार में बाबा की अलौकिक शक्ति बसती है और बाबा की अदालत से कोई खाली हाथ नहीं जाता। हर पीड़ित की सुनवाई होती है और शैतान को बाबा की सुनाई सजा माननी पड़ती है। बाहर के लोग यहाँ आते हैं, दूर दूर करके आते हैं और शैतानी चक्कर जो आता है वो आके यहाँ पे ठीक करते हैं और खेलते हैं और उनका पैसा भी हो जाता है। अच्छा, खंबे का क्या? खम्बा ये उस्ताद गिर है जो किसी पे शैतान होता है, खम्बा छूने के बाद, चक्कर लगाने के बाद में शैतान हाजिर होता है।
जो दावा मजार के मौलवी कर रहे हैं मजार के चमत्कार पर, वैसा ही विश्वास यहाँ आने वाले लोगों को भी है। हर कोई इस बात को पूरी तरह से मान चुका है कि उनके ऊपर प्रेत आत्माओं का साया है और इस साये से उन्हें सिर्फ और सिर्फ मजार के बड़े बाबा ही बचा सकते हैं। शाबिर बाबा बड़े बाबा के नाम से जाने जाते हैं और यहाँ पेशी अपने आप पड़ती है। यहाँ के मूर्ति जो बनते हैं वो लेते हैं, पेशियाँ बराबर लेते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती। बराबर पेशी लेने के बाद कोई थकन नहीं, कोई कुछ नहीं, चोट लग जाए, कोई दर्द विशेष नहीं होता। भूतों की ये अदालत एक बार फिर हमारे समाज पर एक सवालिया निशान खड़ा करती है और एक बार फिर हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर आज भी देश की आधी से ज्यादा आबादी आस्था और अंधविश्वास में फर्क क्यों नहीं कर पाती। शरद कुमार, हरदोई, न्यूज़ 24।